हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग था, इसको नरक बना दिया। मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। देखो 24/7 दो लोग हैं हिंदुस्तान में, मोदी और योगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं हूँ, तो दे आर टोटल ऑनेस्ट। वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, एक दिन बीमार नहीं होते, लेकिन उनकी नीयत देश को आगे बढ़ाने की है, गरीबों का फ़ायदा करने की है, अपना फ़ायदा करने की नहीं है। मैं तो उनकी हूँ, केजरीवाल जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई एम वेरी सीरियस, पर मैं और किसी की नहीं हूँ। योगी के काम से आप 100% संतुष्ट हैं? यस यस यस, उन्होंने ऑन द स्पॉट मारा, ख़त्म किया जो चीज़ें क्राइम चल रही थी। तो यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं होता ये? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है अगला पीएम वापस मोदी ही बनेंगे या किसी और को देखना चाहिए? हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग था, इसको नरक बना दिया। मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ाई करके बर्बाद कर दिया। कैसे? देखो, हमारा मन में नियत खराब हो तो सब कुछ खराब है। हमें वर्ल्ड को एक करना है, हमें सबको प्यार करना है, तो हम नफरत फैला रहा। तो एक हम नफरत से दुनिया को जीत नहीं सकते। हमें जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? लव कैन विन द यूनिवर्स, लव कैन विन द यूनिवर्स। तो ये है मिशन हमारा कि बी मैन एंड मेक मैन, बी एंड मेक। आपके अकॉर्डिंग अगर मोदी मतलब नफरत फैला रहे हैं, तो ऐसे कौन है जो मोहब्बत फैला रहे हैं? कौन है? अभी तो कोई किसी को देखा ही नहीं दे रहा। ऑल आर इडियट है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, किसी के बारे में हमें डायरेक्ट कुछ नहीं बोलना, कि पर्सनली किसी का अटैक नहीं करना। हमें सबको प्यार करना है, सबसे उम्मीद करना है कि हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें ये हिंदुस्तान में नया नया बच्चे को पैदा करना है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हम, प्राइम मिनिस्टर हम नहीं बन सकते, क्योंकि हम सेंट है, हम सेंट है। एक सेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता है। एक सेंट का काम है कि जगत का कल्याण करना। तो हम सेंट है, हम जगत का कल्याण करना चाहता है। हम प्राइम मिनिस्टर तो इडियट है, जो इडियट है वही प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि हर आदमी इडियट को ही चाहता है। क्योंकि कोई इंटेलिजेंट को नहीं बनाता, क्योंकि इंटेलिजेंट को बनाएगा तो उसके विरुद्ध कुछ बोलेगा। तो इडियट को ही बनाता है हर आदमी। जैसे लालू है, राबड़ी है, जैसे मोदी है, चाय वाला है, जैसे राहुल है, कि ऑल इडियट, ऑल आर इडियट। तो आप कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं दे रहे हैं? इंटेलिजेंट विकल्प देना है, तो यही तो बोला बी एंड मेक, बी एंड मेक। पहले आप इंसान बनो, फिर दूसरे को बनाओ। क्या पूछना? यहाँ पे सर बता रहे थे कि पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को नरक बना दिया है। नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी को ही आना चाहिए? ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। ये तो अलग अलग ओपिनियन है, हर आदमी का अपना अपना ओपिनियन है और होना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोदी ने, देखो 24/7 दो लोग हैं हिंदुस्तान में, मोदी और योगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा नहीं हूँ, उनका कोई परिवार नहीं है। ये नहीं मैं वो परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, तो दे आर टोटल ऑनेस्ट, क्योंकि उनका परिवार ही नहीं है। वो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, एक दिन बीमार नहीं होते, 24/7 काम कर रहे हैं। काम करेगा तो थोड़ा बहुत गलती भी होगा, लेकिन उनकी नीयत देश को आगे बढ़ाने की है, गरीबों का फ़ायदा करने की है, अपना फ़ायदा करने की नहीं है, क्योंकि उनका परिवार ही नहीं है। टोटली उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है। तो मैं कहता हिंदुस्तान का भाग्य जागा जिस दिन ऐसे लोग, मोदी, योगी और कुछ ऐसे लोग और आ जाए। मुझे तो दो ही नज़र आते हैं, बाकी कोई नज़र नहीं आता। ये जो 24/7 देश के लिए समर्पित है। ये है, आपने देखा ना कि कोरोना में कितने परेशान थे। ठीक है, कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं थी लोगों के पास, मतलब रोना हो रहा था, सब चीज़ें हो रही थी। हॉस्पिटल्स में लोग जा रहे थे, तब भी वो इतने परेशान थे। और क्या है, उनको वो अपने घर वालों को, उनको डेड बॉडीज़ भी नहीं मिली थी। तो मैं तो उनको ही बोलती हूँ कि जो केजरीवाल जी हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है, और एटलीस्ट हमारे लिए, लेडीज़ों के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बसेस में कोई किराया नहीं लगता। तो उनके अगेंस्ट क्यों रहते हैं वो?
उनके अगेंस्ट क्यों रहता है हिंदुस्तान? नहीं मैम, उनको तो आगे रखते हैं ना, सीएम को, उसको तो आगे रखते हैं, पर क्या पब्लिक उसको बढ़ने नहीं देती उन लोगों को। भाई एक चीज़ मुझे आप बताइए, किस उनको आप, चलो उन्होंने किया या नहीं किया, पर उन्होंने किया है। जो मतलब आप देखिए अभी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वो लोग फ्रॉड हो जाते हैं। कौन? सिसोदिया जी भी हो गए, जिन्होंने इतना सब कुछ करा, स्कूलों में फैसिलिटीज़ दी, और जब लॉकडाउन का जब सिस्टम था तब भी उन्होंने यही बोला कि बच्चों की फ़ीस माफ़ करके उनको दे दी जाए, यही चीज़ें हुई थी। तो इन सबको जेल में कर दिया। जब इलेक्शंस होते हैं तभी उन्हें जेल में किया जाता है। आप ये देखिए, वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये देखिए G20 हुआ है, उन्होंने हर चीज़ किया, पर ये है ना कि सबको इक्वल समझना चाहिए। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक है, किसी का ब्लड अलग नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। पर क्या है, हम पब्लिक नहीं लड़ती, पर हमें को लड़ाया जाता है, तो ये चीज़ें तो अच्छी नहीं है। हिंदुस्तान में सब एक में, सब में मिलाप होना चाहिए। मैं तो उनकी हूँ, केजरीवाल जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई एम वेरी सीरियस, पर मैं और किसी की नहीं हूँ। बस। आप क्या कहना चाहें? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं तो ये चाहती जो भी आए वो ऐसा इंसान आए, काम करे, और दूसरी बात दूसरों की सेटिस्फेक्शन हो जाए, और हमें कुछ नहीं है। हमें केजरीवाल भी पूरे बराबर हैं, मोदी भी चीज़ है, वो लोग सब ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ परेशानी क्या है, बिजली के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, अननेसेसरी जेलों में डालना, वो चीज़ गलत है। एक जो स्कूलों के काम सही चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सारे जेल में बंद है, तो उन्हें ज़बरदस्ती जेल में डाला? ज़बरदस्ती डाला है। अगर किसी ने गलती करी है तो उनको सालों साल बंद नहीं करते। उनकी औरत बीमार है, वो बाहर ही नहीं आने दे रहे, ये चीज़ गलत है बेटा। अच्छा, पीएम मोदी नहीं तो आपकी अगली पसंद फिर कौन है? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस पार्टी आए, वेरी गुड। अलका लांबा आए, वेरी गुड। कोई भी आए, प्राइम मिनिस्टर आए। कांग्रेस इतनी ही अच्छी थी तो फिर लोगों ने उनको बदला क्यों? राहुल गांधी जो है ना, ये खानदानी लोग हैं, और ये शुरू से लोगों का वो था, ठीक है। अब आप किसी को गलत समझने लगे, वो आपकी सोच है, ठीक है, वो आपकी सोच है। अगर आप कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को दें, वो आपकी सोच है, उसको कोई वो नहीं कर सकता, ठीक है। आपको जिसने वोट देना वो देगा, चाहे वो। आप दूसरा विकल्प किसको मानती है? पीएम मोदी नहीं तो पीएम की जगह राहुल या फिर अरविंद केजरीवाल? कोई भी हो जाए, कोई भी को कौन? मैं तो राहुल गांधी को ही बोलूँगी। राहुल गांधी को आप बोल रही हैं, तो कांग्रेस को फिर उनका जाने का क्या कारण था? क्योंकि एक तरह से जनता ने ही उनको चुन के बात है, सबसे बड़ी बात है, हमें राहुल गांधी का भी पसंद है, कांग्रेस का, और केजरीवाल जी का भी। बट क्या है कि नोटबंदी जब हुई थी तो नोटबंदी में लोग जो बेचारे बीमार थे वो तक एटलीस्ट बैंकों में लगे हुए थे, तो ये चीज़ तो उन्होंने गलत करी, रात के 8 बजे बंद कर दिया कि नोटबंदी हो गई, तो ये चीज़ तो गलत करी ना। आपको लगता है कि पीएम मोदी के आने से बेरोजगारी बढ़ गई है? अब क्या बोल सकते हैं आप बताओ, पर जो हुआ ना अच्छा नहीं एक हुआ। बहुत ही मुद्दा यही है कि भाई लोग यही कहते हैं कि मोदी के आने से बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो भाई किसके ना आने से, मतलब ऐसे? भाई मैं तो ये कहती हूँ क्राइम बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, मेन ये होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि इन नशों को, छोटे छोटे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, पीते हैं, नशा करते हैं, वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। फैक्ट, जब हिंदुस्तान को आप सुधारोगे ना तो हिंदुस्तान खुद ही अपना आप ही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ये चीज़ है। और क्या है, ऑन द स्पॉट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जो लड़कियों के साथ रेप्स होते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें सब खत्म होनी चाहिए। दिल्ली को कितना सेफ मानती है? मैं तो दिल्ली को इतना नहीं मानती सेफ, बहुत कम। इसके लिए क्या केजरीवाल जिम्मेदारी? योगी जी ने जो किया है यूपी में, उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने ये सब चीज़ें बंद कर दी। अच्छा, आप पार्टी देखकर वोट देती हैं या किसी इन काम के? काम होता है, जिसका काम होता है उसको देते हैं मतलब वो। आपके लिए पार्टी मायने नहीं रखती, बस काम मायने नहीं रखती। भाई रिस्पेक्ट है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ही वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। मतलब योगी के काम से आप 100% संतुष्ट हैं? यस यस यस, उन्होंने ऑन द स्पॉट मारा, ख़त्म किया जो चीज़ें क्राइम चल रही थी। तो यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं होता ये? दिल्ली में क्यों नहीं होता? में तो जिस जगह जगह शराब के ठेके मैं वही तो ये बंद होने चाहिए ना, जो स्मैक है, गांजा है, एवरीथिंग, जो भी नशे हैं वो सब बंद होने चाहिए, तभी सुधरेगा, तभी क्राइम ख़त्म होगा। बस ये है, बाकी मोदी जी से कोई हम नाराज़गी नहीं है, बस ये है कि ये चीज़ बंद कराएं मोदी जी। एक वोटर होने के नाते आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जब वोट दें तो क्या सोच समझ के दें?
क्या सोच समझ के भाई हमारा हिंदुस्तान सुधरना चाहिए और ये नशा बंद होना चाहिए और एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट बस। और जिनके पास बेचारों के पास काम नहीं है उनके लिए काम होना चाहिए। जो बेचारे रोडों पे हैं, जिनके पास जगह ही नहीं है रहने के लिए, गरीब इंसान को घर देना चाहिए।